गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए। पहला चैप्टर हमने देखा एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या हो सकती है और एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि बिज़नेस प्लानिंग कैसे होती है, मार्केट सर्वे कैसे होता है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी का हम आइडेंटिफिकेशन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। अभी तक हमने क्या किया, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है एंटरप्रेन्योर के लिए कि उसे अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है कि कैसे कैसे वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, वो होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो जाए, उसे लाइसेंस मिल जाए, सारी परमिशंस मिल जाएँ या डिफरेंट जगह से लोन मिल जाए, तो उसके लिए जो पहली चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। क्योंकि कोई अगर आपको लोन देगा तो वो भी तो देखेगा कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है, क्या उसका बिजनेस आइडिया है, क्या प्लान है। तो ये सब किससे पता चलता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके का मिरर होती है जिससे आपके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की या आपके एंटायर प्रोजेक्ट के बारे में सामने वाले को समझ में आ जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं, एक प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जनरली किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम पहले प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और अगर हमें लगता है कि वो प्रोजेक्ट फीजिबल है तब उसके बाद ही हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। तो इस लेक्चर में पहले हम देखेंगे कि प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्री एलिमिनरी ये क्या होती है? छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, एक ब्रीफ समरी होती है एक्सपेक्टेड इनपुट और आउटपुट की, जो कि उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए होंगे। अब इनपुट में क्या क्या चाहिए होगा? फाइनेंसेस चाहिए होंगी, मैन पावर चाहिए होगी, मटेरियल्स चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, प्रोडक्शन। और आउटपुट में हम क्या क्या देखेंगे? कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ। तो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ब्रीफ समरी होती है, क्या क्या प्रोजेक्ट में इनपुट लगेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट में आउटपुट लगेंगे और वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहुत डिटेल्ड तो नहीं बट एक ब्रीफ वे में लिखा होता है कि क्या क्या प्रोजेक्ट का प्लान है, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। जनरली प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2 चीज़ों के लिए होती है। एक तो प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक फीजिबिलिटी देखने के लिए कि मतलब इकोनॉमिकली वो प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं, मतलब जितने फाइनेंसेस हैं हमारे पास क्या उनसे वो प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है और हमें प्रॉफिट मिल सकता है। सेकेंडली टेक्निकल फीजिबिलिटी देखने के लिए। टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि लेबर जो है, मशीन्स जो है, क्या वो सब हमारे पास फीजिबल हैं या नहीं। तो प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की में हम देखते हैं क्या इनपुट्स चाहिए, क्या आउटपुट मिलेंगे और बेसिकली 2 चीज़ों के लिए, एक तो टेक्नो फीजिबिलिटी और दूसरी इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। अगर एक एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं और उसने इंटरप्राइज भी सेलेक्ट कर लिया है, प्रोडक्ट भी सोच लिया है क्या बनाएगा, तो वो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा भी कंफ्यूज है तो वो क्या कर सकता है? अलग अलग प्रोडक्ट को लेके अलग अलग बिजनेस रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता है और जो बिजनेस रिपोर्ट उसे सबसे ज़्यादा फीजिबल लगे उस प्रोडक्ट पे आगे अच्छे से काम कर सकता है। तो ये इसीलिए भी प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला जाता है क्योंकि ये डिफरेंट प्रोजेक्ट में से हमें एक सबसे सुटेबल प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। अब एक प्री एलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे दिखती है मैं आपको एक इसका परफॉर्मा बता देती हूँ। तो सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है एंटरप्रेन्योर के बारे में, जैसे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, उसका जेंडर। नेक्स्ट, उस एंटरप्रेन्योर की मंथली इनकम क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है या फिर उसकी ट्रेनिंग, किसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। ये क्या है कि जब हम कहीं से लोन लेने जाएंगे या कोई लाइसेंस लेने जाएंगे और मान लो कोई प्रोजेक्ट कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है, मैंने बताया था ना एक सोल ओनरशिप होती है। अगर कोई अकेला ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना उस प्रोजेक्ट को खोलने के लिए। तो इसमें जो फाइनेंसर हैं वो ये देखते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है, क्या एंटरप्रेन्योर की एज सही है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, क्या उसकी मंथली इनकम सही है। नेक्स्ट होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट बनाने की सोची जा रही है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की लोकेशन, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और उस फर्म का नाम। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिटेल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं कि कहाँ लैंड है, कहाँ बिल्डिंग है, कितनी लैंड की एरिया है जहाँ आप प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे, कितनी उसकी वैल्यू है।
फिर नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, क्या क्या मशीनरी चाहिए एक प्रोजेक्ट में, उन सब की रिक्वायरमेंट, जैसे कि उस मशीनरी का डिस्क्रिप्शन, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, क्या प्राइस होगा, क्या टोटल वैल्यू होगी और आप उसे कहाँ से खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ये सब बता दिया लेकिन जो आप मशीन लगाना चाह रहे हैं वो तो इंडिया में मिल ही नहीं रही और बाहर से भी शायद सप्लाई ना हो पाए उतनी जल्दी, तो ये सारी डिटेल्स इसलिए होती हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट, मतलब कुछ चीज़ें जो मशीनरी तो नहीं है बट उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ टूल्स हो गए, अब आप कोई बिज़नेस खोलेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ फर्नीचर भी डालेंगे, कुछ ऑफिस के इक्विपमेंट्स भी हो गए, तो इन सब की मिसलेनियस मतलब सब कुछ मिला के लमसम कितनी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एंड प्रिपरेटिव एक्सपेंसिव, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो एंटरप्रेन्योर लगाएगा रजिस्ट्रेशन करने में, किसी चीज़ का लाइसेंस लेने में, परमिशन लेने में, सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो प्रोजेक्ट की वजह से होंगे। मतलब ये एक लमसम आइडिया है, एग्जैक्ट तो नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ का लाइसेंस चाहिए तो कुछ सरकारी फ़ीस होगी, वो कितनी होगी, फिर आपको किसी चीज़ के लिए सिक्योरिटी जमा करनी है तो वो कितनी है। नेक्स्ट आते हैं रॉ मटेरियल्स की कितनी कॉस्ट है, सैलरीज जो आप अपने लेबर को देंगे, बाकी बिजली, पानी और भी एक्स्ट्रा ऑयल, इन सब की क्या कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है इसमें और क्या आता है कि रिपेयर, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोनी, स्टेशनरी, इन सब की क्या कॉस्ट होगी। तो हमने देखा कि लमसम हमने प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने क्या बताया था टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए होती है, तो आपने देखा टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए हमने यहाँ मशीन्स का सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए आपने देखा जितना भी ध्यान है वो अमाउंट पे है कि कहाँ रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा लगा, कितना लाइसेंसिंग में लगा। तो इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से क्या होगा, हमें लमसम आइडिया हो जाएगा कि क्या इतने पैसे या ऐसे काम फिजिबल है इतने पैसों में, और क्या ये मशीन्स जो मैं काम चाह रहा हूँ वो टेक्निकल काम कर पाएंगी कि नहीं। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या बेसिकली इम्पोर्टेंस होती है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्या होता है कि पूरे बिजनेस का, पूरे प्रोडक्ट का देखने के बाद एक आइडिया लग जाता है कि क्या उसकी कॉस्ट है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, कहाँ से उसकी मशीन आएगी, किस टाइप से उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टार्टिंग में ही, पैसा लगाने से पहले ही आइडिया हो जाता है कि कितने पैसे लगेंगे और क्या वो पैसे लगाना फीजिबल है, क्या जितने पैसे लगेंगे उन पैसों के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हमें बैंक से लोन मिल जाएगा, या जितने लाइसेंस की ज़रूरत है क्या वो सारे लाइसेंस मिल जाएंगे। तो इसीलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पैसे की फिजिबिलिटी देख लेंगे हम, टेक्निकल फिजिबिलिटी देख लेंगे, पैसे आएंगे कहाँ से ये भी देख लेंगे, और ओवरऑल एक बिजनेस का लमसम आइडिया देगी। नेक्स्ट इसके बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट, ये रिस्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमने जो लैंड ली है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे, हमें वहाँ नहीं लेनी चाहिए, हम कहीं और लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा फीजिबल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेप में प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी मशीन, अगर हम सप्लायर का नाम लिख रहे हैं तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि वो सप्लायर सप्लाई करेगा, सही टाइम पे नहीं करेगा, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कि क्या क्या टेक्निकल और इकोनॉमिक इशू आ सकते हैं। नेक्स्ट हम कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिर हम हम सब चीज़ें पहले से अगर पता होंगी तो अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आएगी तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं। तो बेसिकली अगर 2 लाइन में बोलूँ तो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या करती है, टेक्नो और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस करती है किसी भी प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले एक लमसम आइडिया देती है कि क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल रहेगा, और रहेगा तो हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए और उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।